अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS402 के लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 30 तक क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर वो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात करनी है एंड, नेड और नोर के बारे में। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एंड मैंने आपको पहले बताया, एंड को आप समझा करें कि ये है मल्टीप्लाई, और जो है ये, और इसको आप समझा करें प्लस। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ ऐसे 1 0 या 1 0 1 0 1 जो भी है, अब जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 1, अगर डॉट 1, जैसे मैंने कहा एंड हमेशा डॉट को जाहिर करता है, तो 1.1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड का ऑपरेशन है। ठीक है, सॉरी, 1.1 इज इक्वल टू 0 एंड की ऑपरेशन। और करना है, मतलब कि 1 0 या 0 1 हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। अगर 1.0 होगा तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। कहने का मकसद ये है कि एंड के ऑपरेशन में एक भी 0 आ गया तो वो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वैल्यूज हैं, ये हमें दी गई, ये हमने याद करनी है। अब ये याद कैसे करनी है? Q0, Q1, Q2, Q3। सबसे पहले आपने ये याद कर लिया। ये याद अगर आपने कर लिया तो याद, जाहिर सी बात है, 0 1 2 3 आपने लिख लिया। अब क्या करना है, ए और बी लिख लें। अब आगे ये वैल्यूज लिखे। अब आपको मुश्किल हो रही है कि कैसे याद करें। 0 0 1 1 0 1 0 1 वैल्यू लिख के 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1, मतलब इजी, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। एंड और नोर गेट भी हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे स्टेट उन्होंने कहा 0 0 1 1 0 1 0 1। अब स्टेट उन्होंने दी है 1 1 1 वाली और 1 1 एंड पे 0 वाली। 0 0 1 1 0 0 1 1, ये तो सारा हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा। 1 और का ऑपरेशन अगर यूज करेंगे तो ये देखिए 0 Q2, इसमें आपने ये वैल्यूज भी याद रखनी है। इसके बाद ये इसके डायग्राम बन गई और ये ऐसे सेम बस। फिर लेक्चर 24, इसमें हमें ये बताया गया कि वो लैंग्वेज जिसमें कोई भी रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। रेगुलर लैंग्वेज उसको हम कहते हैं। जैसे ये देखें, अब ये है TG1 TG2 L1, इसको हम L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला भी। ठीक है, TG1 TG2 M प्लस, ये N प्लस है, ये 1 माइनस है, मतलब सेकंड वाले में उन्होंने जो प्लस वाली थी उनको माइनस कर दिया, ये देखें। ठीक है, सिर्फ इतना ही किया। फिर ये एक दफ़ा वैल्यू लिख ली, एक दफ़ा ये वैल्यू लिख ली, और इनको इस साइड में लिख लिया। फिर ये जो है ना, इसको समझ लिया आप, ऐसे करके ऐसे कर दिया ये, और अंदर TG1 और इधर TG2 लगा दिया। जस्ट इतना सा काम किया, फिर ये बना दिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जैसे अल्फाबेट सिग्मा लैंग्वेज स्ट्रिंग नॉट चेंजिंग एल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। ए बी एन माइनस क्यू प्लस ओ पी, ये एक इन्होंने मतलब कि थ्योरम हमें दिया है, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि एल लैंग्वेज है जिसके अंदर है ए बी, और 2 वर्ड्स हैं ABA और ABB, याद रखना ये। और FA एक्सेप्ट करता है L को। अब क्या करना है, AB 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 बना दिया, BAB AB। ठीक है, BAAB AB ये बना दिया। इस तरह लिखा। नेक्स्ट वाले में जो प्लस वाली थी वैल्यूज उनको माइनस कर दिया, ये देखें, ये ऐसे, ये माइनस प्लस माइनस इस तरह लगा दी। जस्ट ये काम कर 25 लेक्चर में डी मॉर्गन लॉ हमने यूज़ करना है, मतलब L1 यूनियन LC और L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2, इस तरह ये लिख के ये आपने बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमें जब किसी भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसकी फाइनल स्टेट को रिमूव कर देते हैं और फाइनल को फाइनल कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस माइनस Z3 प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं,
Z2 प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, Z4 प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, Z5 प्लस है, यहाँ पे कुछ भी, मतलब ये फाइनल कर दिया इंटरसेक्शन। बस इतना सा काम। अगर आप ये वैल्यू ये बनाना आ गया, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन रेगुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट में भी यही आएगा। बताने का मकसद क्या है कि ये जो वैल्यू ना, ये L1 L2 से L3 तक जा सकते हैं, लेकिन L3 L4 तक भी जा सकता है, लेकिन ये वापस L3 तक नहीं जा सकता। मतलब एरो एरो हमें शो करवाता है 3 4 3 4 6 और 5, ये मतलब कि पूरा कंपेयर बन गया। ऐसे ये चेक करें, एक दूसरे के पास आ जा भी सकते हैं ऐसे, और कोई भी ऐसा कंपेयर नहीं है, सिर्फ ये एक कंपेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये इसका 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 ऐसे एक पूरा पेयर बन गया, क्योंकि ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह भी एक पूरा कंपेयर नहीं बना। उसके बाद है पंपिंग लीमा। पंपिंग लीमा यूज किया जाता है टू प्रूव सर्टेन लैंग्वेज इज नॉन लैंग्वेज लैंग्वेज। ठीक है, इनके लिए यूज किया जाता है। जैसे ये एक टेबल हमने बना लिया बस। उसके बाद पंपिंग लीमा वर्जन 2। पंपिंग लीमा वर्जन 2 में हम ये देख, सबसे पहले इसकी ये वैल्यूज याद रख लें, W इज इक्वल टू एक्स वाई जी, और हाँ एक्स वाई जी। और अगर ये MCQs हैं, पंपिंग लीमा L2 क्या कहलाता है, ये अब MCQs है, और ये भी एक MCQs है, एक्स वाई एन नंबर ऑफ जी, ये याद रखना है। नंबर ऑफ उसमें फिर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ये इस तरह सिर्फ बनाना हमने, बस ये इतने सिलेक्शन है। उसका 28 में है एम माई हिल नेरोड थ्योरम। इसमें आपने एक ये ग्राफ बना लिया, C1 C2 C3 C7 तक एक आपने स्टेप बना लिया। ठीक है, इस तरह, बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद लेक्चर 29, जिसमें हमें ये दिए गए हैं एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी QR, जिसमें हमने A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई इज इक्वल टू A B का कॉम्प्लीमेंट इस एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स कैन नॉट बी अज्यूम्ड नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये वैल्यूज हमने बतानी है। ये आपने डायग्राम बनाना सीख लेने, क्यों ABA ABA ABB ABA ABB, ये वैल्यू बनाना आपने सीख लेनी है। बस ये मेथड है। पहले ऐसे किया, फिर इस तरह बनाया, फिर ये फिर ये फिर ये एंड पे एक सिंगल रह गया, बस ये हमने एक्सेप्ट बताना है। उसके बाद लेक्चर 30, जिसमें हमने ये बताना है कि जो ये है FA, ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग और नोट मेथड 3 एग्जांपल, जैसे P1 P2 R1 R3 R2, ये एक पेयर बन गया, जैसे ये एक पेयर बन गया। ठीक है, जस्ट नंबर चेंजिंग किए और ऊपर वाले FA को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बस नंबर चेंज किए और कुछ भी नहीं है, देखिए सिर्फ नंबर चेंजिंग की। उसके बाद यहाँ पे -1, ये हमने एक ग्राफ बना लिया 6 5 1 ग्राफ बनाया। ये जो एक BN है ये हमने इसमें से रिमूव किया, बाकी सेम वैसे ही। और एक ये वाला मेथड 3 में हमने सिर्फ ये छोड़ दिया, बस बाकी सारा रिमूव कर दिया। और इस तरह हम यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी लेक्चर है, सिर्फ ये अपने डायग्राम बनाने सीख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये सीख लेंगे तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ हमारे CS402 का लेक्चर 23 से 30 तक एंड होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।